नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ InKhabar.com के लिए और बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस के बड़े नेता ND तिवारी के बेटे रोहित शेखर की मौत क्यों और कैसे हुई। मौत से पहले वो 16 घंटे तक सोते रहे और जब मिले तो उनके नाक से खून निकल रहा था। एम्स के 5 डॉक्टरों के पैनल ने जो पोस्टमार्टम किया है उनका, वो काफ़ी हैरान है कि आखिर क्या वजह हो सकती है। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का खुलासा, विस्तृत ब्यौरा तो देर से मिलेगा, लेकिन प्रारंभिक जो जानकारी मिल रही है वो काफ़ी चौंकाने वाली है। दरअसल रोहित शेखर ने पिता का प्यार और हक पाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी थी और ND तिवारी ने 2014 में जाकर के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पे रोहित को अपना बेटा माना था, वो भी DNA टेस्ट के बाद। और ये लड़ाई शुरू हुई थी 2008 से। हालांकि बताते ये हैं कि 2004 से ही रोहित ने बताना शुरू कर दिया था और ये भी बात आ रही है कि रोहित की महत्वाकांक्षा ये थी कि पिता का हक मिलने के बाद वो पॉलिटिकली सेटल हों, और उन्हीं के दबाव में ND तिवारी जो जीवन भर कांग्रेसी रहे, वो लास्ट में BJP में शामिल हुए बेटे रोहित के साथ। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि BJP में शामिल तो हो गए, लेकिन BJP ने दिल से न तो ND तिवारी को अपनाया और न ही रोहित शेखर को। ND तिवारी जब तक जीवित रहे बेटे को टिकट दिलाने के लिए प्रयासरत रहे, लेकिन न तो कांग्रेस ने टिकट दिया और न ही BJP ने। उसके बाद वो रोहित अकेले हो गए थे और डिप्रेशन में चले गए थे। उसके पहले से ही डिप्रेशन में थे, क्योंकि उनकी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी कि इतने बड़े नेता का बेटा होने के बाद उनका भी कोई राजनीतिक इस्टेब्लिशमेंट हो जाएगा, लेकिन वो हुआ नहीं था। इस वजह से वो डिप्रेशन की भी दवाई लेते थे। एक बात ये आ रही है कि वो जब 16 तारीख को 16 तारीख से पहले 16 तारीख को तो उनकी डेथ हुई थी। 15 तारीख को जब वो कोर्ट द्वार से लौटे थे, वो उसके बाद देर रात को 11:30 बजे के आसपास खाना खा करके अपने कमरे में सो गए थे। डिफेंस कॉलोनी में रहते थे और सुबह जब नहीं उठे, शाम को 4 बजे के आसपास जब घरेलू नौकर ने, जो कि पुराना नौकर है, जब वो उनको कमरे में गया तो खून निकलते हुए देखा। फिर सबको बुलाया और हॉस्पिटल ले जाया गया था। तो क्या कहीं पॉइजनिंग का केस तो नहीं? दो बातें आ रही है। एक तो ये कि डिप्रेशन में थे, नींद की गोलियां लेते थे, तो कहीं नींद की गोलियों का दुष्प्रभाव तो नहीं हुआ, ज़्यादा नींद की गोलियां तो नहीं ले ली जिसकी वजह से मौत हो गई। या दूसरा, बाहर से लौटे थे, कहीं पॉइजनिंग तो नहीं हुई, उनको किसी ने जहर तो नहीं दे दिया। ये 2 संभावनाएं आ रही है। लेकिन एम्स के डॉक्टरों ने जो पोस्टमार्टम किया है वो अभी किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पा रहे हैं कि आखिरकार खून क्यों और कैसे निकला। लेकिन ये बात तय है कि जब पुलिस उनके कमरे में घुसी और पूरी छानबीन और पड़ताल की, तो उनका जो है जो कमरा था वो बताते हैं कि मिनी मेडिकल स्टोर की तरह था। उनकी बाईपास सर्जरी भी हुई थी और इधर जो है वो उनको डिप्रेशन की भी शिकायत थी, नींद नहीं आती थी, जिसकी वजह से वो नींद की गोलियां भी लेते थे। तो यही 2-3 संभावनाएं निकल कर के आ रही हैं। और उनकी माँ जो है उज्ज्वला शर्मा, वो इस बात को लेकर के दुखी हैं कि उन्हें बाप का प्यार तो मिल गया, लेकिन जो बेटा चाहता था या जो सेवा करना चाहता था वो उसे वो मौका नहीं मिला। और जब 2017 के विधानसभा चुनाव में बताते ये हैं कि रोहित शेखर को मौका किसी भी पार्टी ने नहीं दिया, तो बड़ा दुखी हुआ था। कह रहे थे कि बेशक जो है हम सत्ता में न पहुँचे, लेकिन सत्ता के पास रहेंगे और लोगों की सेवा करेंगे। यही वजह है कि जब BJP ने टिकट नहीं दिया तो बाद में उन्होंने ये भी कहना शुरू किया था कि वो BJP में वो या ND तिवारी, उनके पिता, कभी शामिल ही नहीं हुए थे, वो तो बस मिलने गए थे। तो ये कुछ वजहें आ रही हैं सामने और लगभग जो डॉक्टर हैं वो अभी भी किसी कंक्लूजन पे नहीं है और इस बात को आश्चर्य जता रहे हैं कि आखिर खून निकला तो कैसे निकला। अब जैसे ही पोस्टमार्टम का डिटेल ब्यौरा मिलता है हम आपको बताएंगे। आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।